हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलियम साइंस क्लास नंबर 296। और आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टेक्सोनॉमिकल एड्स। देखिए, ये टॉपिक एक्चुअल में क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी वाली यूनिट में इंक्लूडेड है। शुरू करते हैं। देखो, टेक्सोनॉमिकल एड्स, सबसे पहले मैं इस वर्ड एड पे जाता हूँ। एड, जैसा आपने फर्स्ट एड वर्ड सुना होगा, एड्स मीन्स हेल्प। मतलब वो सारे टूल्स, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स या वो सब कुछ जो हमें टेक्सोनॉमी समझने में और टेक्सोनॉमी में और रिसर्च करने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। These are the procedures and the techniques to store and preserve information and specimens। हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन है, अभी अब हमें पता है कि इस दुनिया में बहुत सारी स्पीशीज है, प्लांट्स की, एनिमल्स की। उन सभी स्पीशीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, प्रिजर्व करना और इवन उन स्पीशी के स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करना, ये सब कुछ हम लोग टेक्सोनॉमिकल एड्स में यहाँ पर स्टडी करेंगे। हमारे पास टेक्सोनॉमिकल एड्स के नाम पे हर्बेरियम या ड्राई गार्डन, बॉटनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम, की, कैटलॉग, फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ, ये सब ऑप्शंस हैं हमारे पास में टेक्सोनॉमिकल एड्स। मतलब ये वो सारे प्रोसीजर्स और टेक्निक्स, ये वो सब है, कुछ है जो हमें क्लासिफिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ हर्बेरियम या ड्राई गार्डन से। देखिए, हर्बेरियम इज एग्जैक्टली लाइक अ लाइब्रेरी। ठीक है, अब लाइब्रेरी क्या होता है? जैसे हमें किसी भी टॉपिक को अगर स्टडी करना होता है तो हम लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी के अंदर हमें पता है कि जितनी भी बुक्स हैं, एक तो बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन है, प्लस वो सारी बुक्स जो है एक प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है उस लाइब्रेरी में। तो आपको जिस सेक्शन की बुक चाहिए, आप लाइब्रेरी में उस सेक्शन में जाते हो और उस पर्टिकुलर बुक के बारे में आप पढ़ते हो और उसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप स्टडी करते हो। वैसा ही क्लासिफिकेशन में रहता है हर्बेरियम। हर्बेरियम कंप्लीट एक स्टोर हाउस है। जैसे लाइब्रेरी बुक्स का स्टोर हाउस है, वैसे ही हर्बेरियम प्लांट स्पेसिमेंट्स का स्टोर हाउस है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि हर्बेरियम इज फॉर प्लांट स्पेसिमेंट्स ओनली, केवल प्लांट्स, एनिमल्स नहीं। और दूसरा, इसमें स्पेसिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें लाइव प्लांट्स प्रेजेंट नहीं होते। स्पेसिमेंट्स मतलब एनीथिंग, जैसे जैसे किसी प्लांट की कोई लीफ है तो उस लीफ को जो है एक शीट पर प्रिजर्व करके इस तरह से स्टिक कर दिया जाता है, इसे हर्बेरियम शीट कहा जाता है। और ये हर्बेरियम शीट का स्टैंडर्ड साइज रहता है 11.5 टू 16.5 इंचेस। जो भी स्पेसिमेन आप कलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर केस में एक लीफ हमने कलेक्ट की, तो इन लीव्स को ड्राई करके अच्छे से प्रेस किया जाता है और उस शीट पे इसको प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद में इस तरह के बहुत सारे स्पेसिमेंस की बहुत सारी बुक्स बनती है और वो सब कुछ हर्बेरियम में इस तरह से स्टोर रहता है। एग्जैक्टली लाइक द लाइब्रेरी, आप इसको कह सकते हो कि लाइब्रेरी ऑफ द प्लांट स्पेसिमेंस। अब हमें जब भी कोई किसी प्लांट की स्टडी करनी हो, तब हम लोग हर्बेरियम में जाते हैं और रेफरेंसेस से उसकी स्टडी की जाती है। हम लोग जो यहाँ पर हर्बेरियम शीट यूज करते हैं, उस हर्बेरियम शीट पे जैसे आप यहाँ पर देखो एक लेबल लगा है, उस लेबल के अंदर हम लोग वो स्पेसिमेन के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। जैसे स्पेसिमेन कब और कहाँ से कलेक्ट किया गया, ये स्पेसिमेन जिस प्लांट का है उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम और बॉटनिकल नेम क्या है, यानी साइंटिफिक नेम क्या है उसका, लोकल लैंग्वेज में उसका क्या नाम है और उसका इंग्लिश नेम क्या होता है, ये किस फैमिली को बिलोंग करता है और किस पर्टिकुलर साइंटिस्ट या बॉटनिस्ट ने इसको कलेक्ट किया है, उसका नाम इस पे मेंशन रहता है। अब देखो, ये पिक्चर है आपके सामने एक हर्बेरियम का। ये फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के हर्बेरियम से कलेक्ट की स्पेसिमेन है ये। ठीक है, स्पेस पर फैमिली, जीनस, हैबिट सब कुछ मेंशन्ड है। इवन किस डेट को ये कलेक्ट हुआ, तो आप यहाँ देखो 24 जुलाई 1951 को ये कलेक्ट किया गया है। तो इस तरह से हमारे पास में एक कंप्लीट स्पेसिमेन का लाइब्रेरी तैयार हो जाता है, जिसे हर्बेरियम कहा जाता है। और काम क्या आती है ये टेक्सोनॉमिकल, जो भी हमें स्टडी करनी है टेक्सोनॉमी में, उसके लिए एक रेफरल सिस्टम की काम करता है। हमें रेफरेंसेस बहुत सारे यहाँ पर मिलते रहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज्ड होती है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से, जिससे हम किसी बुक को इजीली ढूंढ सकते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी जितने भी स्पेसिमेंस हैं वो एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से जो है अरेंज्ड रहता है। तो ये था हर्बेरियम। नेक्स्ट बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन्स। नाउ जैसे कि हर्बेरियम को आप बोल सकते हो प्लांट स्पेसिमेंट्स की लाइब्रेरी, वैसे आप बॉटनिकल गार्डन्स को लाइव प्लांट्स का कलेक्शन बोल सकते हो।
हर्बेरियम में हमारे पास में लाइव प्लांट्स नहीं थे, हर्बेरियम में केवल स्पेसिमेंस प्रेजेंट थे जिनको हमने पेपर पे प्रिजर्व किया था। लेकिन बॉटनिकल गार्डन में हमारे पास में बहुत सी प्लांट की स्पीशीज जो है वो लाइव प्रेजेंट होती है, उनको वहां पर उगाया जाता है, ठीक है, उन पे रिसर्चेस वहां पर की जाती है। तो इस और इनको अगर बॉटनिकल गार्डन बोल दिया है तो ये काफी क्लियर है कि यहाँ पर केवल और केवल प्लांट्स ही आपको मिलेंगे। तो हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन दोनों प्लांट्स के लिए है। हर्बेरियम में प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं जबकि बॉटनिकल गार्डन में लाइव प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। प्लस इन्हीं बॉटनिकल गार्डन्स को एक बहुत बढ़िया लुक देकर जो है टूरिस्ट प्लेसेस भी बनाया जाता है ताकि लोग वहां पर जाएं, वहां पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, इन सब को उन प्लांट्स के बारे में जो है नॉलेज देने के लिए वगैरह के लिए भी काफी यहाँ पर फैसिलिटीज होती है, ठीक है। इसमें लिविंग प्लांट्स के कलेक्शंस रहते हैं और इनमें प्लांट स्पीशीज, बहुत सारी प्लांट स्पीशीज आपको इनमें मिलेगी जो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यहाँ पर ग्रो की जाती है, रिसर्च पर्पस के लिए यहाँ पर ग्रो की जाती है। यहाँ पर हर एक प्लांट पे, ट्री पर आपको एक लेबल मिलेगा और उस लेबल पे उस प्लांट का बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम और उसका फैमिली कौन सी है और प्लस इंफॉर्मेशन दूसरी उस पे अटैच्ड रहती है। जैसे आपको यहाँ पर देखो, ये एक ट्री के बार्क पे हमने एक लेबल लगा रखा है जिसपे इसके इस प्लांट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट है। तो एज ए स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल, अगर आपके आसपास सिटी में कहीं कोई बढ़िया बॉटनिकल गार्डन है तो बिल्कुल आप उस बॉटनिकल गार्डन में जाएं और प्लांट्स के ऊपर जितना आपने अब तक पढ़ा है, जो भी आपके नॉलेज में है, उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्म में आप वहां पर देख सकते हैं। मैं कुछ बॉटनिकल गार्डन्स जो वर्थ मेंशन करने लायक है मैं वहां पर ले चलता हूँ आपको यहाँ पर एक बारी को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्यू बॉटनिकल गार्डन की, जो कि इंग्लैंड में लंदन के पास में जो है सिचुएटेड है। ये वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन बॉटनिकल गार्डन्स में से एक है और ये पिक्चर एक्चुअल में क्यू बॉटनिकल गार्डन का ही है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में सिचुएटेड है। अब हमारी एनसीईआरटी बुक में केवल इंडियन बॉटनिकल गार्डन लिखा है, इसका नाम वो इसलिए लिखा है बिकॉज इसको पहले केवल इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहा जाता था, बट फिर हमने इसका नाम जेसी बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन कर दिया एज रेस्पेक्ट टू जगदीश चंद्र बोस। हम सब जानते हैं कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। इस बॉटनिकल गार्डन जो कि हावड़ा कलकत्ता के पास में सिचुएटेड है, सबसे खास बात इसके बारे में यह है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो है बेनियन ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है और ये पिक्चर एक्चुअल में उसी बेनियन ट्री का प्रेजेंट है। इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इस बोर्ड पर जो भी लिखा है आप एक बार जरूर इसको पढ़ें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका साइज मेंशन्ड है इस बेनियन ट्री का। तो अगर आप कोलकाता के आसपास रहते हैं तो बिल्कुल आपको एक बार इंडियन बॉटनिकल गार्डन तो होकर आना चाहिए। उसके अलावा मैं बात करूंगा एनबीआरआई लखनऊ यानी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसका नाम एनबीआरआई है बट अगेन ये काफी फेमस बॉटनिकल गार्डन है जो कि लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तो लखनऊ के आसपास रहने वाले जरूर इस बॉटनिकल गार्डन को एक बार देख सकते हैं। अब ये तीन नाम यानी कि क्यू बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जगदीश चंद्र बोस और बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनबीआरआई, इन तीनों का नाम एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो आपको जरूर इन तीनों का नाम याद करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क। बचपन में हम लोगों में से सब लोग करीब करीब एक बार तो जू जाकर आए होंगे, ये उसी जू की बात यहाँ पर चल रही है। जैसे बॉटनिकल गार्डन में आपको लाइव प्लांट्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही जूलॉजिकल पार्क में आपको लाइव एनिमल्स देखने को मिलते हैं। आप जूलॉजिकल पार्क्स में जाते हो, जू यानी चिड़ियाघर में जाते हो तो एनिमल्स वगैरह देखने को जाते हो, तो वो भी एक अगेन टेक्सोनॉमिकल एड की तरह ही काम करता है बिकॉज यहाँ पर रहकर इन सभी एनिमल्स को जो ठीक है इनके जो प्रॉपर हैबिटेट कंडीशंस है वैसी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स में रखा जाता है ह्यूमन केयर में। फिर इन पे इनसे रिलेटेड इनका बिहेवियरल स्टडीज और बाकी सभी स्टडी इन पे की जाती है, ठीक है। कोशिश पूरी ये की जाती है कि एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट वाला ही सेम जो है फील यहाँ पर दें। तो बिल्कुल जू और इस तरह की जो बॉटनिकल गार्डन्स में आपको एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ जो टेक्सोनॉमिकल एड है यानी बायोलॉजिकल म्यूजियम। अब आप लोगों में से काफी लोगों ने म्यूजियम जरूर देखा होगा, बायोलॉजिकल नहीं तो नॉर्मल म्यूजियम देखा होगा। तो उस म्यूजियम में क्या रहता है, म्यूजियम में रहता है जैसे कलेक्शन रहता है बहुत सी पुरानी चीजों का। तो सेम यहाँ पर बायोलॉजिकल म्यूजियम
इज द कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजिकल म्यूजियम बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। आपके स्कूल या आपके कॉलेज में भी आपने हो सकता है अपने बायोलॉजिकल लैब के अंदर इस तरह के स्पेसिमेंट्स देखे होंगे, इस तरह के जार्स या इस तरह के कंटेनर देखे होंगे जिसके अंदर आपने बहुत सारे जो है डेड एनिमल्स देखे होंगे। ये सभी एनिमल्स डेड होते हैं और प्लस इनको इस तरह के प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में रखा जाता है ताकि ये डिके ना हो। ठीक है, तो इन्हीं को बायोलॉजिकल म्यूजियम्स कहा जाता है। किसी स्कूल कॉलेजेस में भी इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंट्स प्रिजर्व्ड रहते हैं यहाँ पर स्टडी और रेफरेंस पर्पस के लिए। ध्यान रखना यहाँ पर भी लाइव प्लांट्स और लाइव एनिमल्स नहीं होंगे। हर्बेरियम और बायोलॉजिकल म्यूजियम्स यहाँ पर स्पेसिमेंट्स रहते हैं, लाइव प्लांट्स नहीं रहते, जबकि बॉटनिकल गार्डन और जू में आपको लाइव प्लांट्स एंड लाइव एनिमल्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें ये जैसे ये प्रिजर्व्ड एनिमल स्पेसिमेन आपको इस पहले पिक्चर में दिख रहा है, तो यहाँ पर ड्राई स्पेसिमेंट्स भी होते हैं। अब जैसे देखो यहाँ इनको तो वेट स्पेसिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि इनको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में रखते हैं। यहाँ पर आप देखो यहाँ पे इनको किसी प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में नहीं रखा गया है, इनको ड्राई स्पेसिमेंट्स कहा जाता है। ये भी आपको म्यूजियम में देखने को मिलते हैं। इंसेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, आर्थ्रोपोड्स की अगर मैं बात करूँ, तो इन आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स को मार कर इनको कलेक्ट किया गया, मारा गया और इनको पिन कर देते हैं इस तरह के बॉक्सेस में जिन्हें कहा जाता है इंसेक्ट बॉक्स। ठीक है, और फिर इनको ऐसे म्यूजियम में रखा जाता है फॉर स्टडी पर्पस। उसके अलावा आपने इस तरह के पिक्चर्स जरूर देखे होंगे कि जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो वहाँ पे हमें काफी डायनासोर्स के स्केलेटन या पुराने काफी एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके स्पेसिमेंट्स हमें उनकी बोन्स वगैरह मिलती है। तो उन स्केलेटन को भी प्रिजर्व किया जाता है बायोलॉजिकल म्यूजियम्स के अंदर। और उसके अलावा जितने लार्जर एनिमल्स हैं जैसे बड़े बर्ड्स हो गए या मैमल्स हो गए, उन मैमल्स और बर्ड्स को जनरली स्टफ किया जाता है और स्टफ करके यहाँ पर म्यूजियम में प्रिजर्व किया जाता है। तो ये रहते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। नेक्स्ट हम चलते हैं की बात करते हैं। और दिस की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड। की को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझो आप किसी स्टूडेंट को याद करना चाहते हो, जैसे आप दो दोस्त हो और आप किसी तीसरे की बात कर रहे हो और आपको उसका नाम नहीं पता, तो आप रेफरेंस कैसे दोगे कि देखो अपनी क्लास में एक लड़का है जो चश्मा पहनता है। हाँ, फिर आप कहते हो कि अच्छा चश्मे तो दो लोग पहनते हैं, एक छोटे बाल वाला, लंबे बाल वाला। फिर आप कहते हो हाँ मैं उस लंबे बाल वाले की बात कर रहा हूँ। तो ये रेफरेंसेस रहते हैं, इसी को की कहा जाता है टेक्सोनॉमी में। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझो आपको एक लीफ मिला, अब आप इस लीफ को देखते हो, ठीक है, तो आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन है या पैरेलल वेनेशन है। तो आप पैरेलल सेलेक्ट करते हो, फिर उस पैरेलल से आपको आइडिया लगता है कि मोनोकॉट होगा। फिर उस पैरेलल में आप आगे फर्दर दो और ऑप्शन देखते हो ताकि आप देख सको कि मोनोकॉट में वो और फर्दर किसको बिलोंग करता है। तो इसी को की कहा जाता है। ठीक है, इनको यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ठीक है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ इसको, तभी आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मुझे समझो एक लीफ मिली, ठीक है, मैं उस लीफ को स्टडी करना चाहता हूँ। तो मुझे सबसे पहले दो ऑप्शन दिया गया। पहला पॉइंट कि इसमें इसकी जो लीव्स है नीडल लीव्स है या नॉन नीडल, यानी कि नीडल लाइक लीव्स है या नॉन नीडल लाइक लीव्स है। अगर आप कहते हो नीडल लाइक लीव्स है तो सेकंड पॉइंट पे जाओ। तो हम सेकंड पॉइंट पे गए यहाँ पर। तो उसने पूछा नीडल्स क्लस्टर्ड है या सिंगलेट्स है, यानी नीडल्स एक एक अलग अलग है या फिर नीडल्स एक एक क्लस्टर की फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर क्लस्टर की फॉर्म में है तो ये पाइन है और अगर सिंगलेट है तो ये स्प्रूस है। और अगर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हो कि नहीं नॉन नीडल लीफ है, तो आपको कहा जाएगा कि पॉइंट नंबर 3 पे जाओ। आप पॉइंट नंबर 3 पे गए तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है। अगर सिंगल लीफ है, ठीक है, तो आप जाओगे पॉइंट नंबर 4 पे। 4 पे उसने आपसे पूछा कि स्मूथ एज्ड है या जैक्ड एज है। इस तरह से ये की रेफरेंसेस देता 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 आपको एंड में ये बताएगा कि आपके हाथ में जो लीफ है वो कौन से प्लांट की है। दिस इज कॉल्ड एज अ की। समझ रहे हो मेरी बात? अब यहाँ पर ये जितने भी मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं यहाँ पर, इन स्टेटमेंट को कहा जाता है लीड। जैसे ये जो एक स्टेटमेंट है कि क्या प्लांट के पास में नीडल लीफ है, तो दिस इज अ लीड, यानी आपको लीड दी जा रही है। अब आप कह रहे हो हाँ नीडल लीफ है, तो आप इस चीज में आगे बढ़ोगे, लीड करते हो आप उसको, इसलिए इसको लीड कहा जाता है। ठीक है, और ये जितने भी करेक्टर्स होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर दो, यहाँ पे मैं आपको दो करेक्टर शो कर रहा हूँ कि नीडल क्लस्टर्ड है या सिंगलेट है, तो इसको कहा जाता है कपलेट। कपलेट बेसिकली वर्ड यूज किसके लिए किया जाता है? कपल के लिए, यानी कि जब दो चीजें एक साथ हो। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए, तो इनको कहा जाता है कपलेट। अब आप इस कपलेट में से किसी एक कपलेट को जो है सेलेक्ट करते हो।
इस कपलेट में से किसी एक को सेलेक्ट करते हो। ये कपलेट हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जैसे कि आपको मैं पहले कपलेट की बात करता हूँ यहाँ पे कि नीडल लीफ या नॉन नीडल लीफ। आपने सेलेक्ट किया नीडल लीफ तो आप सेकंड पॉइंट पे जाओगे, तो सेकंड पॉइंट अगेन एक और कपलेट होगा कि वो क्लस्टर्ड है या सिंगलेट है। इस तरह से आप इन कपलेट्स को स्टडी करते जाते हो। इस कपलेट में से आप एक सेलेक्ट करोगे और एक रिजेक्ट करोगे कि भाई नीडल लीफ है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे और नॉन नीडल को आप रिजेक्ट करोगे। तो किसी भी की में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, एक पेयर में जिसको कहा जाता है कपलेट, जो एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे, जिसमें से एक सेलेक्ट किया जाता है और एक को रिजेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से कपलेट आप सेलेक्ट करते जाओ और एट द एंड आप पहुंचोगे अपने आंसर के पास में कि आपके पास जो लीफ है वो किस प्लांट को बिलोंग करता है। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल केवल लीफ का दे रहा हूँ, बट हर चीज में इसको फॉलो किया जाता है। यहाँ जितनी भी कीज हम यूज कर रहे हैं सारी की सारी एनालिटिकल होती है नेचर के अंदर। जितनी भी टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज होती है जैसे फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये जितने भी टेक्सॉन्स है अलग अलग, इन सब के लिए अलग अलग जो है कीज प्रेजेंट होती है। पहले हम जैसे 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 लेवल बढ़ेगा, एक फैमिली का की देखा हमने, उसके बाद जीनस देखा, उसके बाद स्पीशी देखा, इस तरह से हेल्प मिलता रहता है और हम उस पर्टिकुलर प्लांट तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटलॉग की। देखो कैटलॉग अब क्या है, अब जितनी भी कीज हम आगे स्टडी करेंगे ये बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि बुक्स हैं। अब जैसे कैटलॉग क्या होता है, जैसे आप समझो कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाते हो और आप कहते हो कि मुझे एक अच्छा सा फ्रिज देखना है, तो आपको एक ना प्रॉपर एक बुक दिखाई जाती है जिसे आप कहते हो कैटलॉग। फ्रिज का कैटलॉग है ये, जिसमें बहुत सारे अलग अलग फ्रिज होंगे, उसमें क्या क्या खास खास बातें हैं, क्या क्या उसका प्राइस है वगैरह सब कुछ रहता है, उसको आप कैटलॉग कहते हो। तो कुछ इसी तरह का जो कैटलॉग है वो टेक्सोनॉमी में भी बनाया जाता है। अब जैसे समझो अपने पास बहुत सारी बुक्स है रिलेटेड टू टेक्सोनॉमी, रिलेटेड टू डिफरेंट स्पीशीज, तो एक अब अपने पास कौन कौन सी बुक्स है उसका बनेगा एक सिंपल कैटलॉग, एक छोटा सा बुकलेट। आप उस कैटलॉग को ओपन करते हो और उस कैटलॉग को ओपन करने के बाद आपको जो बुक चाहिए आप उस बुक को वहां पर सर्च करते हो, फिर आपको वो बुक जो है इजीली मिल सकती है। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी बुकलेट जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी बॉटनिकल टाइटल्स है उनकी, उनके ऑथर का नाम, पब्लिशर कौन है उसका, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है कैटलॉग में प्रेजेंट रहता है। और उस कैटलॉग की हेल्प से आप जो है डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स, पब्लिकेशंस की बुक्स जो है स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरा। फ्लोरा आप सबको पता है वर्ड यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो हैबिटेट्स हैं और उन हैबिटेट्स में कितने अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं और उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जिस बुक में होती है उसे कहा जाता है फ्लोरा। आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे ये दो बुक्स है यहाँ पे, द फ्लोरा ऑफ सावंतवाड़ी एंड द फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, जो थार डेजर्ट, जो राजस्थान का डेजर्ट है, ठीक है, उसका फ्लोरा, और सावंतवाड़ी इज अ प्लेस नियर गोवा इन महाराष्ट्र। तो ये उनका फ्लोरा के बारे में है सब कुछ, की सावंतवाड़ी में जितने भी अलग अलग प्लांट्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं, उन सबकी यहाँ पर स्टडी की जाती है उस फ्लोरा के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनुअल्स। अब मैनुअल्स भी अगेन एक तरह की बुक रहती है। जैसे जैसे आपके क्लास 11th और 12th में लेबोरेटरी मैनुअल्स आपने पढ़े रहेंगे, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है। आप किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है, उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब अलग अलग मैनुअल्स में प्रेजेंट रहती है। और सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे अबाउट मोनोग्राफ्स। सी मोनो इज अ वर्ड विच मीन्स एक, यानी सिंगल। यानी मोनोग्राफ आप ऐसा समझ लो कि एक ऐसी बुक है जिसमें एक सिंगल टेक्सॉन की बात की जाती है। अब टेक्सॉन कुछ भी हो सकता है, फैमिली, जीनस, स्पीशी, किंगडम, इन तो अगर किसी बुक में किसी एक पर्टिकुलर टेक्सॉन की बात की गई तो उसे आप कहते हो मोनोग्राफ। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे आपको एक मोनोग्राफ दिखाया गया है ऑफ दी जीनस गारा। तो जीनस गारा के अंदर जितनी भी फिश की स्पीशीज हैं उन सब का एक अलग मोनोग्राफ रहता है। तो ये सब कुछ आता है टेक्सोनॉमिकल एड्स में। ये सब कुछ चीजों से हमारी टेक्सोनॉमी बहुत आसान होती है और हम टेक्सोनॉमी के बारे में और फर्दर रिसर्च करने में लगे रहते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।